जय भीम दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दाराज पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप सभी दर्शकों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों, मेरे लिए यह महान गौरव और सम्मान की बात है कि आज मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कृत संसार के सबसे अधिक चर्चित एवं लोकप्रिय बौद्ध धम्म ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के नूतन हिंदी अनुदित संस्करण का प्रकाशीय लिखने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इस ऐतिहासिक ग्रंथ को प्रथम बार सचित्र रूप में प्रस्तुत करने का गौरव भी मुझे प्राप्त है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संसार के महान विद्वानों में से एक थे। उन्होंने जीवन भर मानव समाज के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न एवं संघर्ष किए। इस महान देश का संविधान लिखने का महान कार्य भी उन्हीं के द्वारा संपन्न किया गया। उनका जो भी कार्य होता था वह मानवता के कल्याण तथा राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होता था। उनके द्वारा अपने जीवन के संध्या काल में भगवान बुद्ध के कल्याणकारी धम्म की दीक्षा भी इसी पुनीत भावना से वशीभूत होकर ग्रहण की गई थी। बाबा साहब ने सभी प्रकार से आगे पीछे सोचकर ही बौद्ध धम्म ग्रहण किया था। लेकिन दोस्तों, आज भी समाज के कई लोग बौद्ध धम्म को अपनाने में शर्माते हैं। अपने महान दीक्षा समारोह के अवसर पर ही प्रकाशित करने के लिए उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक एक कालजयी ग्रंथ की रचना की थी। से बौद्ध धम्म ग्रहण करने वाले उनके लाखों अनुयायी भगवान बुद्ध तथा उनकी कल्याणकारी देशनाओं की समुचित जानकारी प्राप्त कर पाते और सद्धम्म के सम्यक ज्ञान के अभाव में उन्हें भटकना न पड़ता। किंतु अनेक ज्ञात कारणों से इस महान ग्रंथ का प्रकाशन बाबा साहब की दीक्षा के समय तक नहीं हो सका। इतना ही नहीं, लाख कोशिशों के बावजूद यह अनुपम ग्रंथ उनके परिनिर्वाण के समय तक भी प्रकाशित नहीं हो सका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 के लगभग एक वर्ष पश्चात पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई द्वारा बौद्धों की बाइबिल के रूप में द बुद्धा एंड हिज धम्मा का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन संभव हो सका। इस पुस्तक में निहित सामग्री इतनी क्रांतिकारी, तर्कसंगत, प्रेरणादायक एवं विज्ञानपरक है कि इसके प्रकाशन से समस्त बौद्ध जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। किंतु कुछ रूढ़िवादी बौद्ध विद्वान एवं भिक्खु इस पुस्तक की अपूर्व स्वीकार्यता से विचलित हो उठे। उन्होंने लामबंद होकर बाबा साहब की आलोचना करना प्रारंभ कर दी। ऐसा नहीं है कि इस ग्रंथ का मात्र केवल विरोध ही विरोध हुआ हो, समर्थन या प्रशंसा नहीं। इंग्लैंड के बौद्ध विद्वान एवं पूज्य भिक्खु संरक्षित श्रीलंका के प्रो जीपी मललशेखर, बर्मा के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनु, भारत के महापंडित राहुल सांकृत्यान एवं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान आदि अनेक जगत प्रसिद्ध बौद्ध मनीषी इस महान ग्रंथ के समर्थन में खुलकर सामने आ गए थे। यह बात अलग है कि भारत के साथ साथ आलोचनाओं का दौर इस महान ग्रंथ की लोकप्रियता ने ले लिया। इस ग्रंथ की लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध होती है कि इसका प्रकाशन अनेक प्रकाशकों द्वारा अनेक भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है। पाठकों की बढ़ती हुई अप्रत्याशित संख्या के कारण यह ग्रंथ प्राय अनुपलब्ध ही रहता है। भारत की सीमाओं से बाहर भी कई विदेशी प्रकाशक इस पुस्तक का प्रकाशन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। ताइवान के श्रद्धा संपन्न उपासकों द्वारा इस पुस्तक का कई भाषाओं में प्रकाशन करके तथा दुनिया भर में इसका निःशुल्क वितरण करके इस पुस्तक की लोकप्रियता में चार चांद लगाने का काम किया जा रहा है।